डियर स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था जॉइंटस के पैथोफिजियोलॉजी को। उसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरह हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल या रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है और हमारे बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन के मॉलिक्यूल्स है उसकी मकदार बॉडी के अंदर आ जाती हैं। यानी हमने रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन की बात की थी कि किस तरह हीम और आयरन सेपरेट हो जाते हैं। इसके अलावा फिर हमने यहाँ तक बात की कि जब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है इन द मैक्रोफेजेस, तो फिर ब्लड के अंदर अगर हम बात करें बिलिरुबिन मॉलिक्यूल्स के, लेट्स सपोज दिस इज अ बिलिरुबिन मॉलिक्यूल, इस तरह मल्टीपल बिलिरुबिन मॉलिक्यूल जब ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो लीवर के सेल्स क्या करते हैं, लीवर के सेल्स एक एंजाइम रिलीज करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ टिपिकल लीवर सेल्स। अगर मैं यहाँ पे शो कर दूँ कि ये लीवर के सेल्स हैं, ये दिस इज वो वाला सेल मेम्ब्रेन का वो पार्ट से जो कि बाइल डक्ट की तरफ है, तो इसको हम कैनालिकुलर सरफेस कहते हैं, और ये वाला जो ब्लड फ्लो की तरफ है। अब नॉर्मली लीवर के सेल्स एक प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है, वो आ जाते हैं और इस बिलिरुबिन के साथ अटैच हो जाते हैं। लेट्स सपोज के दिस इज बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, वो आए और इस बिलिरुबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गए। क्लियर? नॉर्मली बिलिरुबिन कहाँ से आया था, उसके लिए अगर हम बात करें तो हमने लेक्चर नंबर 1 या कल के लेक्चर के अंदर हमने उस चीज़ को डिस्कस किया था कि रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन हो जाती है और इवेंटली बिलिरुबिन मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं और ये थ्रू आउट इसकी ब्लड के अंदर मूवमेंट होती है। मीनवाइल हेपेटोसेल से यानी हेपेटोसाइट से बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज हो जाते हैं और ये नाम से जाहिर है कि ये बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो जाता है। अब जब ये बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। नाउ दिस बिलिरुबिन इज अनएबल टू एस्केप फ्रॉम द वास्कुलर कंपार्टमेंट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। ये दूसरे सेल के अंदर या दूसरे टिश्यू के अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली अगर बिलिरुबिन की मकदार यहाँ पे एलिवेटेड हो, लेट्स सपोज के बिलिरुबिन की मकदार अगर बच्चों के अंदर एलिवेटेड हो, बिलिरुबिन बच्चों के अंदर अगर इसकी मकदार इंक्रीज हो, क्लियर, तो टॉप ऑफ डेट उस बच्चे को अगर लेट्स सपोज कोई मेडिसिन चल रही हो जिसके अंदर हमें क्लास याद रखना है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, अब सल्फोनामाइड क्या करती है, पहले हम इसके पर्पस को समझते हैं कि बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है। ये बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये एस्केप नहीं हो सकता है, ये दूसरे सेल्स में या दूसरे टिश्यू में इनफिल्ट्रेट नहीं हो सकता है, दाखिल नहीं हो सकता है, इसके ये पर्पस होते हैं। अब बच्चों के अंदर क्या होता है कि अगर बिलिरुबिन के साथ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड हो गई, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ बाइंड हो रही है, तो इट्स मीन के बच्चों के अंदर ये वाले जो बिलिरुबिन है ये उनके इंटरस्टिशियल स्पेस या दूसरे सेल्स के अंदर इनफिल्ट्रेट या दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई बच्चा हो जो कि सल्फोनामाइड मेडिसिन पे हो, जो मोस्ट कॉमनली हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर दे देते हैं, अब सल्फोनामाइड क्या करती हैं कि इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन विद बिलिरुबिन। अब जब ये वाला प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा, जब ये प्रोटीन इनहिबिट हो जाएंगे और बिलिरुबिन ब्लड के अंदर ऐसे आज़ाद हो जाएगा और इसकी मकदार इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बिलिरुबिन अगर इस बिलिरुबिन के साथ अटैच नहीं है तो इट्स मीन कि ये इजीली टिश्यू के अंदर एस्केप हो सकता है। अगर ये एस्केप हो गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के अंदर दाखिल हो गया तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं कर्नेक्टेरस। कर्नेक्टेरस। अब कर्नेक्टेरस क्या है कि इसके अंदर बच्चों के अंदर क्या होता है कि अगर एक बच्चा है वो सल्फोनामाइड मेडिसिन पे है तो इट्स मीन के उसके जो बिलिरुबिन है उसके साथ बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड नहीं हो सकते, तो ये प्रोटीन ये इसी बिलिरुबिन क्या होते हैं ये एस्केप हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और वहाँ पे कंडीशन काज हो जाती है हाई बिलिरुबिन की मकदार की वजह से, उसको हम कहते हैं कर्नेक्टेरस। तो ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड, मेंटल रिटार्डेशन, क्लियर, या माइलस्टोन डिले या सीवियर
मेंटल इलनेस की तरफ, सीवियर मेंटल इलनेस की तरफ बच्चे को ले जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर बच्चा है बिलिरुबिन का मकदार अगर उसका एलिवेटेड है तो हम इसको सल्फोनामाइड मेडिसिन पे नहीं लेंगे, क्योंकि इट्स इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन विद बिलिरुबिन। अगर ऐसा ना हो कि बिलिरुबिन अगर इसके साथ वो प्रोटीन बाइंड नहीं होंगे तो क्या होगा, ये इजीली इस्केप हो जाएंगे। एक यहाँ पे ड्रग्स होती हैं जो इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लाइटली अल्टर कर रहा होता है, वो हमें याद रखना है। अब जब ये ब्लड के अंदर हैं बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन तो ये इवेंचुअली आ जाता है लीवर में। लेट्स सपोज के दिस इज आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द लीवर। अगर ये एक आर्टरी और ये ब्लड सप्लाई कर रहा हो लीवर को, तो क्या होगा कि लीवर के अंदर जब ये वाले सेल्स, ये वाले बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन प्लस इसके साथ बिलिरुबिन हो, तो ये वाला जो सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का, हेपेटोसाइट का, ये यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट किसको करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड द सेल लेकर आते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल आया, लेट सपोज के इस सेल को मैं इनलार्ज करके बना देता हूँ, हेपेटोसाइट्स को, क्लियर, हेपेटोसाइट सेल को मैं इनलार्ज करके बना देता हूँ ताकि आसानी हो हमें समझने में। अब हेपेटोसाइट्स के अंदर जब ये बिलिरुबिन प्लस प्लाज्मा बाइंडिंग बिलिरुबिन प्रोटीन इसके साथ आया, तो यहाँ पे एक एंजाइम होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज क्या काम कर रहा होता है, वो इस मॉलिक्यूल्स के साथ ग्लूकोनिक एसिड की एडिशन करवाते हैं, सही है। और जब इस मॉलिक्यूल्स के साथ ग्लूकोनिक एसिड यानी इस बिलिरुबिन के साथ ग्लूकोनिक एसिड की बाइंडिंग हो जाती है, इसके साथ ऐड हो जाते हैं, तो इस बिलिरुबिन को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये वाली जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन बिलिरुबिन है, इसको हम नहीं कहते कि दिस इज कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन वाला प्रोसेस लीवर में होता है और लीवर के अंदर जब ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज ग्लूकोनिक एसिड को इसके साथ ऐड कर देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कि नाउ दिस इज द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बिकम कंजुगेटेड बिलिरुबिन। फिर यहाँ पे अनदर ट्रांसपोर्टर होते हैं और इसकी आखिर में इस बिलिरुबिन की मूवमेंट किस तरफ होती है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से स्मॉल अमाउंट में आ जाते हैं और यहाँ पे गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो डिफरेंट एंजाइम यहाँ पे आ जाते हैं और इस गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाते हैं। गाल ब्लैडर में स्टोर होने का एक फंक्शन है बाइल का कि ये मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है और जब नीड हो तो ये कंट्रैक्ट होके वापसी में ये इस बाइल के अंदर, इस डक्ट के अंदर आ जाते हैं और एट द एंड यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट उसके साथ मिल जाते हैं और एम्पुला ऑफ वेटर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने बाइल को एम्प्टी कर रहा होते हैं, खाली कर रहा होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट एंजाइम होते हैं, क्लियर, और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी की वजह से ये बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाते हैं यूरो बिलिरुबिन में, इसमें यूरो बिलिरुबिन में, और एट द एंड यूरो बिलिरुबिन इस बिलिरुबिन में कन्वर्ट होते हैं और स्टूल के कलर को ये चेंज करते हैं, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। स्मॉल अमाउंट में ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये यूरोबिलिरुबिन वापस आ जाते हैं इस लीवर सेल के पास, और कुछ स्मॉल अमाउंट में ये क्योंकि ये सर्कुलेशन में है तो ये ब्लड सप्लाई टूवर्ड द किडनी होती है, ऐसी है। और किडनी की अगर हम बात करें तो ये नेफ्रॉन से स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट होते हैं जिसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। अब ये हो गई। अच्छा, एक हमने इस ड्रग्स की बात की सल्फोनामाइड की, एक यहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन जब होती है, जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन जब बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पे सल्फोनामाइड इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे अगर हम हेपेटोसाइट की अपटेक की बात करें कि हेपेटोसाइट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे भी कुछ मेडिसिन होते हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि पेनिसिलिन डेराइवेटिव, ये हमें याद रखनी है क्योंकि ये इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। इट्स इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ द हेपेटोसेलुलर अपटेक ऑफ द प्लाज्मा बाइंडिंग बिलिरुबिन। तो अगर ये मेडिसिन हम दे रहे हैं तो इट्स मीन कि हम इस बिलिरुबिन की मकदार को, जिसके साथ प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन है, हम इसकी मकदार को बढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर इसकी बात करेंगे कि
अंडरलाइन काजेज़ क्या होते हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन का मकदार इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से जो क्लिनिकल साइंस है वो अपीयर हो जाते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कि हाउ बिलिरुबिन इज़ प्रोड्यूस और किस तरह ये ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर बिलिरुबिन बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, हेपेटोसेलुलर एंटेक इसके हो जाते हैं, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज इसको कंजुगेटेड बनाते हैं और ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या जो बाइल डक्ट है इसमें इसकी यूरोबिलिनोबिन फिर इस बिलिरुबिन में और कुछ स्टूल में और स्मॉल अमाउंट में ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं टुवर्ड द लीवर और कुछ किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो लीवर के पास जाते हैं वो अगेन इस बाइल डक्ट के ज़रिए इस स्पेस के अंदर आ जाते हैं। अब अगर किसी रीज़न की वजह से यानी अगर हम अंडरलाइन काजेज़ की बात करें कि इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन तो उस काजेज़ को हम डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।